शुरू करते हैं हमारा पास पेपर क्वेश्चन। क्या नाम था क्वेश्चन का? मिस्टर निकालो क्वेश्चन का। ओके, क्वेश्चन करते हैं और हमारा क्वेश्चन था मिस्टर कलीम। ऐसी बात है? नहीं, सफी इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएस सफी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्वेश्चन करते हैं। पैटर्न मैंने आपको क्या समझाया? सबसे पहली चीज क्या लिखी आपने? टाइटल, एमएस सफी इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले आपने टाइटल लिखा, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट? रिक्वायरमेंट, लास्ट रिक्वायरमेंट। तो देखिए रिक्वायरमेंट में लास्ट क्या लफ्ज लिखा हुआ? सेल्स टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी। तीसरी चीज क्या थी? टैक्स पीरियड, फॉर द टैक्स पीरियड क्या था? मार्च 2021। 26 है? मार्च 26। ओके, ये हमारा टाइटल हो गया। उसके बाद फॉर्मेट बनाना है डिस्क्रिप्शन, वर्किंग एंड करेंसी, ठीक हो गया? ये हमारा फॉर्मेट है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। हमारे क्वेश्चन का इक्वेशन क्या है सेल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने की? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो सबसे पहले आ जाते हैं आउटपुट टैक्स। अब दो ऑप्शन कि जो भी आपके पास डिस्क्रिप्शन मौजूद है आप यहीं पे लिखते जाएं, कैलकुलेट करते जाएं और आगे आंसर लिखते जाएं। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि यहां पे सिंपल आप वर्किंग वन का नंबर दें और वर्किंग दूसरे पेज पे करें, ये ज्यादा बेहतर है। आपका आंसर जितना आंसर वाला पेज क्लियर हो, कंसाइज हो, साफ सुथरा हो, उतना ज्यादा बेहतर है आपके लिए। दोनों ऑप्शन मौजूद है कि आप ये वर्किंग यहां पे भी कर सकते हैं और इसके लिए अलग पेज पे आप वर्किंग ओपन कर लें। तो बेटर आइडिया ये है कि आप दूसरे पेज पे वर्किंग ओपन कर लें। क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ हमें इनपुट की भी वर्किंग करनी है और फिर साथ में नीचे एडजस्टमेंट्स भी डालनी होती है, 90% वाली, फर्दर टैक्स वाली, अनएडजस्टेड इनपुट टैक्स वाली। तो अगर सारी वर्किंग इस पे करेंगे तो आंसर आपका बहुत ज्यादा सेपरेट हो जाता है और अगर एक पेज से दूसरे पेज पे चला जाता है तो फिर आपको लिंक नहीं आता, मुश्किल हो जाता है, आप आगे पीछे करके देखते रहते हैं। तो कोशिश ये करें कि खासतौर पे जो आउटपुट की वर्किंग है और इनपुट की वर्किंग है उसको सेपरेट करें। आंसर का एक पेज अलग होना चाहिए, फॉर्मेट वाला जो पेज है ये बिल्कुल आपका साफ सुथरा होना चाहिए। इसके ऊपर आप कोई भी उस तरह की वर्किंग ना करें जो इररिलेवेंट है, आप उसको अलग कर सकते हैं, ठीक हो? ओके, तो वर्किंग वन और उसमें से हमने लेस क्या करना होता है? इनपुट टैक्स। इसकी आपने वर्किंग टू। तो आ जाते हैं सबसे पहले किस पे काम करें? आउटपुट पे करें, इनपुट पे करें? पहले वर्किंग वन करते हैं जिसको हमने नंबर दिया। वर्किंग वन, आउटपुट टैक्स। ऐसी बात है, आउटपुट टैक्स किसको कहते हैं? जो सेल्स के ऊपर, सप्लाईज के ऊपर। कौन सी सप्लाईज के ऊपर लगता है? टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट। जो पे करते हैं, जो रिसीव करते हैं। आउटपुट टैक्स पे करते हैं, रिसीव करते हैं? रिसीव करते हैं। जब कस्टमर को आप सेल करते हैं तो उसे आप टैक्स रिसीव करते हैं। आज सेल्स देख लेते हैं पहले। पॉइंट 4 से स्टार्ट करें। सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन। ऐसी बात है? सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन। कितनी अमाउंट है? हाँ जी, 32000000। कितने परसेंट टैक्स रेट? 18%। और टैक्स के अमाउंट है निकाल लें, जल्दी करें, तो मार्केट चेंज करता हूं। हाँ सर, नोट करते हैं। हमें आज
अमाउंट बताएं। 576,000 576,000 ऐसी बात। ये हमारी पहले सप्लाई के ऊपर ये टैक्स रिसीव किया होगा हमने, जी बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरी सेल किसको किया हमने? सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ऐसी बात है। कितनी है? 3600 टैक्स लिया होगा इससे, अनरजिस्टर्ड बन जाता है। कितना टैक्स लिया होगा इससे? 18% तो इससे एक टैक्स लिया होगा, और दूसरा 4% फर्दर टैक्स लिया होगा। उसकी वर्किंग हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं करेंगे, उसके लिए हम अलहदा से वर्किंग बनाएंगे। तो 18% हिसाब से कितना टैक्स बना? 648 क्लियर? ओके। उसके बाद तीसरी सेल्स 0 या एक्सपोर्ट, कितनी अमाउंट बताएं? 3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0% इक्वल टू 0। समझ आ गई बात? अच्छा, ये दो सप्लाईज का क्या नाम है? टैक्सेबल सप्लाईज। आप इधर एक सेल और बना सकते हैं, नेचर का एक कॉलम बना सकते हैं। नेचर, डिस्क्रिप्शन, वर्किंग एंड रुपीज या अमाउंट। इसकी नेचर क्या है? टैक्सेबल। इसकी नेचर क्या है? टैक्सेबल। इसकी 0। ऐसी बात, इसका एग्जाम्पल होता तो उसकी नेचर भी यहाँ पे एग्जाम्पल, लेकिन वर्किंग के अंदर चीजें आपने सारी लिखनी। समझ आ गई बात? अच्छा, टोटल टैक्स हमने रिसीव कितना किया कस्टमर से? टोटल टैक्स हमने रिसीव कितना किया कस्टमर से? 1.224 टोटल टैक्स रिसीव्ड ऑन सेल्स। और नेचर क्या है इसकी? आउटपुट टैक्स। कितनी हो गई है? 1224 ट्रिपल। ऐसी बात है, कोई एडजस्टमेंट है इनके अंदर सेल्स के अंदर? हाँ, एक सेल्स और रहती है, एक सेल्स हमने नहीं किया है, एक सेल्स हमारी मिसिंग हो गई ना, एक सप्लाई और भी तो है, और वो कितनी है? प्राइवेट यूज भी तो हुआ है। कितना? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 18%, कितना टैक्स है? 36,000। नेचर क्या है? ये भी टैक्स है। शाबाश। इसके अलावा कोई और सेल्स है हमारी? हाँ जी, कोई और एडजस्टमेंट? परचेज, अनएडजस्टेड इनपुट टैक्स, कैरी फॉरवर्ड, ना। तो टोटल टैक्स ऑन सप्लाईज कितना? 12 16 1260 000। चलिए, ये हमारा टोटल आउटपुट टैक्स। ऐसी बात है, ये हमारी वर्किंग आंसर निकल आया। इधर लिख लें कितना? 1260 आउटपुट टैक्स निकल आया। अब किस चीज की बात करनी है हमने? इनपुट टैक्स। इसको यहां पे क्लोज करते हैं। इसके साथ आप N1 या इसके साथ फिर अभी वर्किंग 2 किसके बारे में? इनपुट टैक्स क्या होता है? बता दें। जो हम परचेज कर रहे हैं उस पे टैक्स दे रहे होते हैं, पे कर रहे होते हैं। परचेसेस पे आ रहे हैं कौन से? फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्संस कितनी है? 4.5 मिलियन कहते हैं। फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन 1.2 मिलियन। इंपोर्ट्स 2.3 मिलियन। यूटिलिटी बिल्स 75,000। वो तो वैल्यू हो रहा है ना, टैक्स उस पे 75,000 है और वैल्यू 5 लाख की है। नीचे इसके फिगर परचेजेस इंक्लूड एन इनवॉइस ऑफ ₹1 लाख डेटेड 27 फरवरी 2026। किसके अंदर ये 1 लाख इंक्लूड है?
कौन सी परचेजेस के अंदर? सारी purchases registered ये रजिस्टर्ड की तरफ से पहले है क्या स्टेटमेंट क्या? वो कहता है कि 1 लाख रुपए की हमने परचेज की थी, कब? फरवरी में की थी हमने। अब कौन सा महीना चल रहा है हमारा? मार्च का चल रहा है, और फरवरी में हम उसका टैक्स क्लेम नहीं कर पाए। इस लाइन को समझें, मेरी लाइन को गौर से समझें कि फरवरी में हमने एक परचेज की थी, लेकिन फरवरी में हम उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाए। इसका क्या मतलब है? कि हमने वो डिडक्ट नहीं किया अपने आउटपुट से। मतलब ये कि हमने टैक्स पे किया था, लेकिन आउटपुट में से माइनस करना हम भूल गए। टैक्स पे किया था, तो टैक्स किसको पे करते हैं? रजिस्टर्ड पर्सन को या अनरजिस्टर्ड पर्सन को? रजिस्टर्ड पर्सन। तो ये 1 लाख की जो सप्लाई है, ये किसके अंदर इंक्लूड है? रजिस्टर्ड पर्सन की। मुझे बताएं कि रजिस्टर्ड पर्सन से मार्च के अंदर कितनी परचेजेस की हमने? 4.5 मार्च किससे पूछ रहा है? इसके अंदर तो 1 लाख वो भी इंक्लूड है, वो किसका है? फेब का है ना। तो मार्च में कितनी परचेजेस की हमने? 4.4 मिलियन। ऐसी बात है। तो पहले हम देख लेते हैं परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्संस। अभी हम उसको 1 लाख को छोड़ देते हैं भाई, वो पिछले महीने का था, क्या पता अलाउ होता भी है नहीं होता, रूल क्या कहते हैं। अभी हम पहले मार्च की वर्किंग तो कर रहे हैं। इस महीने में हम जितना पे कर चुके हैं, कितना हमने पे किया है? 4500,000 माइनस इसके अंदर 1 लाख पिछले वाला इंक्लूड है, और मल्टीप्लाई बाय 18%। कितना हो गया? 4.4 का 18% जी 792,000। ऐसी बात है। अनरजिस्टर्ड पर्संस, अच्छा ये टैक्सेबल परचेज है। नेचर क्या है इसकी? टैक्सेबल परचेज है। अनरजिस्टर्ड पर्संस कितनी परचेज है? 1.2 हाँ जी 1.2 120000 मल्टीप्लाई बाय कुछ अनरजिस्टर्ड बंदे को क्या हम टैक्स पे करते हैं? अनरजिस्टर्ड पर्सन हमसे क्या टैक्स रिसीव कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ टैक्स वो बंदा रिसीव करता है जो कौन होगा? रजिस्टर्ड होगा। अगर अगला बंदा रजिस्टर्ड नहीं है तो हमें सेल टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, तो हमसे टैक्स भी रिसीव नहीं कर सकता। तो अनरजिस्टर्ड बंदे को हमने कोई सप्लाई नहीं की होगी, तो ये नॉन टैक्स है। ऐसी बात है। अच्छा आगे चलते हैं। इंपोर्ट्स 2.3 मिलियन, कितने परसेंट? 18% बताएं कितना? 414,000। ओके, इंपोर्ट हो। उसके अलावा इसके अलावा कहां से एक्सपेंसेस हुए हमारे? यूटिलिटी बिल के ऊपर हमारा एक्सपेंसेस हुए। अमाउंट कितनी है? 75,000 टैक्स की अमाउंट कितनी है? 75,000 और वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर 18% टैक्स नहीं लगता है, इस पर डिफरेंट टैक्स लगता होता है। ठीक हो गया? तो लिहाजा 75,000 हमने खर्चा कर दिया किस पे? यूटिलिटी पे। ये भी सारी टैक्सेबल सप्लाईज है, ये भी टैक्सेबल है, और ये भी टैक्सेबल है। मतलब इनके ऊपर हमने टैक्स पे किया हुआ है। समझ आ गई बात? अच्छा, अब अगला क्वेश्चन कि वो जो 1 लाख रुपया है जो फेब की परचेजेस थी, हमें फरवरी में माइनस करना चाहिए था, हम उसको फरवरी में माइनस नहीं कर पाए, भूल गए। अब क्वेश्चन ये है कि हम उसे मार्च में माइनस कर सकते हैं, तो आंसर क्या है? कर सकते हैं। कितने महीने तक कर सकते हैं? 6 महीने। मतलब 6 महीने तक पुरानी कोई भी इनवॉइस जो हम भूल गए हो उसको हम माइनस कर सकते हैं। 6 महीने तक पुरानी कोई भी इनवॉइस जिसको हम भूल चुके हो उसे हम इस माह में एडजस्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा फेब सप्लाई कितनी है? 1 लाख। कितने परसेंट टैक्स पे किया होगा हमने? 18%, और ये 18,000। ऐसी बात है। तो टोटल टैक्स हमने कितना पे किया है? टोटल टैक्स निकाला है 1299
ये हमारा वो टैक्स है जो हमने पे किया है। किसको? हाँ जी, जिनसे परचेजेस जिनसे हमने परचेजेस की है। क्लियर है यहाँ तक? अब एक और बाइफर्केशन करें। ये जो कॉलम है ना, मैं इसको खत्म करके इसकी और डिस्क्रिप्शन है। इनपुट टैक्स का ये जो कॉलम होता है ना, ये बेसिकली टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल है। ये होता है अपोर्शन या कंपोजिट। इस कॉलम में आपने ये लिखना है कि जो इनपुट टैक्स आगे पे करें, क्या ये अपोर्शन है? अपोर्शन से मुराद क्या किसी स्पेसिफिक किस्म की इनकम को जनरेट करने के लिए किया गया है या कॉमन है?